शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर यह आम की पत्तियों का सरल उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में रोग मुक्ति होती है, परिवार सुख पाता है, वंश वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति और साथ ही मनचाहा विवाह इत्यादि की कामना भी तुरंत सिद्ध होती है। कब कैसे इस उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है कि आप इसी दिन करें। पूरे 9 दिनों में आपके पास मौका है, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कोई भी, जैसे कई बार प्रश्न आता है दीदी ट्रांसफ़र इत्यादि के लिए, तो कुल मिलाकर आप सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं इस उपाय को, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने। और यह उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर करना है। शिव मंदिर पास में है तो अति उत्तम है, नहीं तो 9 दिनों में किसी एक दिन समय निकालने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी का उच्चारण करते हुए एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में कुछ भी नहीं मिलाना है। अब आपकी इच्छा है, आप जल के लोटे में सोमवार के दिन सफ़ेद फूल मिला सकते हैं। सोमवार को कर रहे हैं, मंगलवार को आप जो है सोमवार के दिन दूध चढ़ाने से भी संतान की कामना सिद्ध होती है। जल के लोटे में आप गंगा जल मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। मंगलवार के दिन जल के लोटे में अगर मसूर की दाल मिलाई जाए या लाल फूल मिलाया जाए तो मांगलिक दोष कटते हैं। शहद मिलाया जाए मंगलवार के दिन जल के लोटे में तो जो जबान है उसमें मिठास आती है, और साथ ही जो क्रोध होता है पिता पुत्र से कम बनती है। और साथ ही ऐसी भी मान्यता है, पंचांग में ज्योतिष में लिखित वर्णित है कि अगर शहद मिलाकर मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो रक्त संबंधी परेशानी दूर होती है। मांगलिक दोष के कारण ही कई तरह की विपरीत परिस्थितियां जिंदगी में होती हैं। बुधवार के दिन अगर शिवलिंग पर हरा मूंग या हरी कोई पत्तियां या किसी भी फूल की पत्ती समर्पित की जाए तो हरे रंग की वस्तु, तो इससे बुद्धि, जो कि बुध ग्रह बल बुद्धि विद्या के लिए जाना जाता है, तो उसकी परेशानी दूर होती है। गुरुवार को दिन चने की दाल, पीले फूल, चंदन इत्यादि मिश्रित कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। और ऐसी मान्यता है कि इससे शारीरिक मानसिक विपत्ति से भी दूर होती है परेशानी। जैसा आप जानते होंगे, यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, यह शिव शक्ति के दिन है। शिव और शक्ति अर्थात अर्धांग शिव और जो है शक्ति जो माता रानी है, दोनों एक ही है। तो दोनों को अगर मना लिया जाए तो भाग्य तो बदलता ही है। तो गुरुवार को आप यह मिलाना है अगर गुरुवार के दिन कर रहे हैं जल के लोटे में। शुक्रवार के दिन कमलगट्टा मिश्रित, जो कमल का पुष्प या कमलगट्टा मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो ऐसी मान्यता है धन की परेशानी दूर होती है और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। शुक्रवार की धातु लाल रंग की होती है, लाल फूल भी आप इसमें मिला सकते हैं, यह बहुत सुखद माना जाता है। साथ ही शनिवार के दिन काले तिल, जौ या काली वस्तु आवश्यक रूप से जल के लोटे में मिलाई जाती है तो शनि राहु पितृ दोष की परेशानी दूर होती है। साथ ही रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखता है। अगर चाहते हैं तो सूर्य भगवान की असीम कृपा हो तो आप सभी क्या करें कि जल के लोटे में विधि विधान से गेहूं के दाने मिला लीजिए, गुड़ का टुकड़ा मिला सकते हैं, मसूर की दाल मिला सकते हैं। यह सभी चीज़ें रवि ग्रह से अर्थात सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखती है। तो कुल 7 दिनों का मैंने नियम बता दिया। जिस दिन आपको जो भी कार्य करना हो, जैसे यह उपाय करना है, तो उस दिन के हिसाब से आप जल के लोटे में चीज़ें मिला लीजिएगा। किसी कारण से अगर 7 दिनों में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शिव मंदिर जा रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से जल के लोटे में सिर्फ जल ले जाए, तावे का ही लोटा प्रयोग लें और घी का या तिल के तेल का एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाए। चाहे तो गौरा मैया के नाम का भी लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा लीजिए। दीपदान करने का तो अपना ही सुख है। तो किसी भी दिन आपको यह कार्य करना है, अपने जल के लोटे में यह चीज़ें मिलाकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखकर आपको रखना है पूजा की थाली में उपाय को सिद्ध करने के लिए शहद आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं, घर पर रखा हुआ जो भी शहद है वह ले लीजिए। अब आपको कितने पत्ते लेने हैं? 11 आम के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते? 11। नोट करते हुए चलिएगा। अच्छे परिपूर्ण अवस्था में होने चाहिए, कटे फटे टूटे फूटे ना हो। पूरे आम के आपको पत्ते लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब आपको बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही शिव मंदिर में बैठे, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर से जो एक एक बूंद जल बहता है जिसमें माता रानी और महादेव की 5 पुत्रियां हैं, उसमें आप जल समर्पित करें। उसके बाद जो आपने आम की पत्तियां ली है ना, उनमें आपको कच्चा सूत ले जाना है।
कच्चा सूत आप एक कलावा ले जा सकते हैं, एक मौली ले जा सकते हैं, इच्छा आपकी है तो एक कलावा ले जाइए महादेव के मंदिर में, पूजा की थाली में ही इसे रख लीजिए। जल चढ़ाने दीप लगाने के बाद आप सभी क्या करें कि आम की जो डंडियां हैं, ठीक है, जो आम को डंडियों के साथ ही तोड़िएगा, अलग नहीं करना है। कई भक्तजन गलत बता रहे हैं इस उपाय को। तो आम की जो डंडियां हैं उनमें आप सभी को अपनी मनोकामना कोई भी हो, जैसे मनचाहा विवाह है तो कच्चा सूत आप लपेटे 11 आम की पत्ती एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सभी आम की पत्तियों को रख लीजिए और जो डंडी वाले हिस्से हैं उसमें आपको कच्चा सूत बांधना है अपनी मनोकामना कहते कहते, ठीक है। अपनी मनोकामना कहते जाएं, कच्चा सूत बांधते जाएं, लाल पीला जैसा भी है वैसा कच्चा सूत ले लीजिए। बस जब कच्चा सूत 11 आम के धागों में आप बांधेंगे एक के ऊपर एक रखकर, तो आपको अपनी मनोकामना इस दौरान जरूर से बोल देनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे नौकरी के लिए बोल रहे हैं कच्चे सूत को बांधते समय तो वह बोले, पुत्र प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं तो वह बोलें। साथ के साथ आप सभी जो है भगवान जी का कोई भी जैसे नाम मंत्र स्मरण करें तो वह करें। उसके बाद आप सभी को यह कार्य करने के बाद जो आम की पत्तियां हैं उनके आगे के सिरे में शहद का लेपन करना है। अपनी अनामिका उंगली से शहद का आप लेपन आम की पत्तियों पर अच्छी तरह से कर दीजिए। उसके बाद आपको वह सभी 11 आम की पत्ती जिसमें आपने शहद आगे के हिस्से में लगा रखा है, पीछे की डंडियों में आपने कच्चा सूत बांध रखा है, अब आपको अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 11 आम की पत्ती को समर्पित कर देना है। अब जो शहद लगा हुआ जो हिस्सा है उसे शिव की ओर रखना है, ऊपर की ओर। देखिए बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर भी आ गया है। आपको जो है जो आम की पत्तियां हैं उन्हें ऊपर की ओर रखना है, अर्थात शिवलिंग की ओर रखना है। शहद वाला हिस्सा, डंडी वाला जो हिस्सा है जिसमें कच्चा सूत बांध रखा है उसे नीचे, जलाधारी जल का अंतिम कोना जो है उस तरफ आपको रखना है। तो कितना सुंदर सरल उपाय है, कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है, परंतु इसका फल बहुत अच्छा मिलना है। नवरात्रि के 9 दिनों में चमत्कार होगा अगर आम की पत्तियों में आप शहद और कच्चा सूत बांध कर रखकर आ जाती हैं। तो मनोकामना का धागा आप बांध कर देखिए, कष्ट दुख तकलीफ रोग कर्ज ना मिटे तो कहना। कितना सुंदर सरल उपाय है, जीवन में कर लिया जाए तो पुत्र पौत्र में तो वृद्धि होगी ही, मांगलिक दोष मिटेंगे, कर्ज की स्थिति दूर होगी और परिवार में सुख समृद्धि का वरदान माता रानी और महादेव देंगे। फिर आपने जो दीपक लगा रखा है उससे महादेव और माता रानी की आरती करें, अपनी झोली पसार लीजिए, कहिए कि हे महादेव आप नहीं सुनेंगे, हे माता रानी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है घर की तरफ आ जाना है। इस उपाय की खासियत यह है कि आप इसे कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कभी भी शिव मंदिर जाना हो तभी आप कर लीजिएगा। बहुत सुंदर स्वरूप में मनचाहा विवाह होगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, कलह कलेश मिट जाएगा और आम की पत्तियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। उन पर मनोकामना का धागा बांधा जाता है, शहद बांधा जाता है, तो इसका फल तो मिलना ही है। तो महादेव और माता गौरी और माता जो है पार्वती और माँ अशोक सुंदर की कृपा के लिए जल समर्पित करें, दीप लगाएं और यह शहद मिश्रित आम की पत्ती और 11 जिसमें आपने कच्चा सूत लपेट रखा है तो कामना सिद्ध होने के लिए आप सुंदर भाव से पूजा करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।